और प्रधानमंत्री ने जो बड़े ऐलान किए लाल किले की प्राचीर से, वो भी आपको बताते हैं। एआई कौशल विकास का नए मिशन का उन्होंने ऐलान किया। उन्होंने कहा कि एआई कौशल विकास के एक नए मिशन की शुरुआत होगी। 1 करोड़ युवाओं को एआई की ट्रेनिंग दी जाएगी। युवाओं को मुफ्त में ऑनलाइन कोचिंग उपलब्ध कराई जाएगी। ये कुछ ऐसे युवाओं के संदर्भ में बड़े ऐलान हैं जो प्रधानमंत्री ने लाल किले की प्राचीर से किए। परीक्षा तैयारी में फ्री ऑनलाइन कोचिंग से युवाओं को मदद मिलेगी। सिविल डिफेंस को और आधुनिक बनाने का भी ऐलान किया है। आधुनिक ट्रेनिंग से युवाओं की क्षमता बढ़ेगी इस क्षेत्र में। बदलती सुरक्षा चुनौतियों की तैयारी के रूप में सिविल डिफेंस को लेकर किए गए ऐलान को देखा जा रहा है। वहीं खेल प्रतिभाओं की भी तलाश की जाएगी। टैलेंट हंट किया जाएगा स्पोर्ट्स के क्षेत्र में। गांव शहर में टैलेंट हंट होगा ये, यानी कि 5 से 15 साल के बच्चों पर फोकस रहेगा इस टैलेंट हंट में। खेलों को बढ़ावा देने के लिए इससे पहले भी प्रधानमंत्री कई ऐसे बड़े ऐलान कर चुके हैं। उसी में ये ऐलान देखा जा रहा है। सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में भी 7 से 8 नए प्लांट लगाने की घोषणा प्रधानमंत्री ने लाल किले की प्राचीर से की है। 1 से 2 साल में शुरू होंगे ये तमाम प्लांट, जो बड़े एक तरह से पैमाने पर रोजगार उपलब्ध कराएंगे। न्यूक्लियर एनर्जी में बड़ा लक्ष्य तय किया है। 2047 तक 100 गीगावाट परमाणु क्षमता का लक्ष्य भारत ने तय किया है। प्रधानमंत्री ने इसकी घोषणा की है और 6 से 7 साल में 5 नए रिएक्टर, न्यूक्लियर रिएक्टर स्थापित किए जाएंगे। तो ये कई वो बड़ी घोषणाएं, ऐलान हैं जो प्रधानमंत्री ने आज देश के विकास यानी विकसित भारत के लक्ष्य को पूरा करते हुए की। लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नक्सल के खात्मे पर भी कुछ कहा है। उन्होंने कहा कि कभी नक्सल की गोलियां चलती थी जहां, वहां आज विकास हो रहा है। हथियारी नक्सल तो गए, लेकिन दिमागी नक्सल, ये दिमागी नक्सल मौके की तलाश में है। हिंसा, अराजकता के वो रास्ते खोज रहे हैं। समाज को गलत राह पर घसीटने के लिए भांति भांति के दांव कर रहे हैं। इन दिमागी नक्सलियों को पहचानना होगा। इन दिमागी नक्सलियों को आइसोलेट करना होगा और राष्ट्र को विकसित राष्ट्र बनाने की मुख्य धारा की ओर देश की युवा पीढ़ी को जोड़ना होगा। और प्रधानमंत्री के संबोधन पर और बात करने के लिए डॉक्टर हीरामन तिवारी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप प्रोफेसर भारतीय संस्कृति एवं इतिहास जेएनयू से जुड़ रहे हैं। प्रोफेसर साहब, सबसे पहले तो स्वतंत्रता दिवस की आपको ढेरों शुभकामनाएं। आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। प्रोफेसर साहब, यही जानना चाहेंगे कि प्रधानमंत्री ने अपने इस पूरे 76 मिनट के संबोधन में जिन बड़ी घोषणाओं का ऐलान किया उस पे तो हम आएंगे, लेकिन उससे पहले वो 5 बड़ी बातें जो आपको लगता है कि विकसित भारत के लक्ष्य को, मौजूदा चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री के संबोधन में दिखी। तो सबसे पहले तो आपने जो लंबा एक अभी चित्रण दिया है, वो उनके 76 मिनट के जो भाषण है उसको आपने एक बहुत अच्छे ढंग से कुछ मिनटों में जो पिरोया है, उसके 5 स्वरूप देख रहा हूं। एक तो जो लक्ष्य जो है, जैसा कि आपने बताया, ये विकसित भारत का लक्ष्य है। 2047 तक भारत को पूर्णतया विकसित हो जाना चाहिए। उसके लिए जिसको मैं पूरे भाषण को 5 अंगों में अगर बांटता हूं, तो पहला तो यह है कि सुरक्षा और शांति। जो आपने भी अंत में बताया कि जो हथियारी नक्सल हैं उनसे तो मुक्ति मिल गई है, लेकिन जो दिमागी नक्सल हैं उनके प्रति भी कार्य करना बाकी है। कहने का तात्पर्य यह है कि जो देश में शांति रहेगी और व्यवस्था रहेगी तो विकास के कार्य होंगे। तो ये एक पहला है। और उस दिशा में क्या करना चाहिए, जो हमारा यूथ है, जिसके लिए आपने बताया कि 1 करोड़ युवाओं को, युवतियों को जो ट्रेनिंग दी जाएगी और वो आधुनिकतम एआई के माध्यम से मुफ्त ट्रेनिंग दी जाएगी, जिससे कि वो आने वाले भविष्य में कल को प्रवेश करने में उनको सहजता हो और साथ ही साथ देश का विकास भी हो। इसीलिए उन्होंने, चाहे वो सेमीकंडक्टर के साथ नए प्लांट लगाने की बात की हो या सागरमाला जिसे पहले कहा जाता था, उन्होंने जो कोस्टल एरिया है वहां पर जो हमारे जो क्षेत्र हैं, चाहे वो मत्स्य पालन को लेकर के हो या तेल के भंडारण को खोजने का हो, ये जो नया
अन्वेषण होना है, जिसको इनोवेशन कहा है, तो उन्होंने जो सप्त शक्ति या सप्त धारा की जो बात की है, वो उन्होंने कहा पहले हमारे देश को सप्त सिंधु कहा जाता था। सप्त सिंधु हमारी सभ्यता का पुराना नाम है हमारे देश का, उसको उन्होंने जोड़ा है सप्तधारा से। और आपने बहुत अच्छे ढंग से बताया कि किस प्रकार से मैन्युफैक्चरिंग से लेकर के टेक्नोलॉजी और जो रक्षा तंत्र है, इन सबके 7 रूपों को, और अंत में जो बताया, जैसे अभी तक सॉफ्ट पावर कहा जाता था, हमारे मसाले, हमारे खाने, हमारे कपड़े, हमारा नृत्य संगीत, उसके आगे बढ़ करके प्रधानमंत्री ने स्वयं उसको विकसित भारत से जोड़ करके कैसे कहा है कि योग जो स्वास्थ्य से संबंधित है, साथ ही आयुर्वेद जो स्वास्थ्य से संबंधित है, और उन्होंने फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री की बात की कि जो हमारे यहाँ दवाइयां बनती हैं, और तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण उन्होंने विषय उठाया कि अभी तक भारत को विश्व का एक तरह से बाजार माना जाता था, अब भारत को विश्व के बाजार को ढूंढना होगा। इसलिए उन्होंने बहुत ही अच्छे ढंग से कहा कि जब तक टेक्नोलॉजी और नवाचार नहीं होगा, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन की जो आपने बात बताई, कि वो उन्होंने कहा था कि टेक्नोलॉजी और इनोवेशन ऐसा होना चाहिए कि जो हमारी वस्तुएं हैं भारत में बनी हुई, वो विश्व के ग्लोबल जो स्टैंडर्ड है, मानक है, उनसे भी अच्छी हो, तभी आप उनको विक्रय कर पाएंगे। तो ये जो जितना भी उन्होंने 7 बातें कही हैं, चाहे वो रक्षा के क्षेत्र को हो, नवाचार के क्षेत्र का हो, फूड प्रसंस्करण की जो बात की, कृषि और खाद्य प्रसंस्करण की आपने भी विस्तार से चर्चा की, तो किस प्रकार से हमें कृषि को टेक्नोलॉजी के माध्यम से और सभी माध्यम से आगे बढ़ाना है, और जो ग्रीन इकोनॉमी जिसको कहते हैं, जिसको ग्रीन को लेकर के, ब्लू को लेकर के जो बात चल रही है, यानी जो उन्होंने बताया कि 80 से 90% का भारत का जो हिस्सा है वो सागर से घिरा हुआ है, तो वहां पे जो कोस्टल इलाके हैं उनको हम किस प्रकार से विकसित करें कि हमारी इकोनॉमी ग्रीन भी हो, पर्यावरण को लक्ष्य में रखते हुए, और उससे विकास भी हो, हमारा जो आवागमन है वो जल के माध्यम से बढ़े, और वो तभी बढ़ेगा जब हम नई नई टेक्नोलॉजी के माध्यम से नए नए पोर्ट्स विकसित करेंगे, नई नई जो विधाएं हैं समुद्र में, जो और खजाने खोजने की बात है, चाहे वो विशेषतया तेल और गैस की बात है, इस प्रकार से 5-6 रूपों में। और सबसे महत्वपूर्ण जो बात उन्होंने कही है कि जिस प्रकार से देश आगे प्रगति कर रहा है, जितने भी नए मानक हैं वो इतने महत्वपूर्ण हैं कि उन पर यदि कार्य किया जाएगा तो इसमें कोई संदेह नहीं कि 2047 में भारत जो है एक विकसित राष्ट्र बनेगा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो मुझे आज ये लगा कि पहली बार 80 वर्षों के बाद वंदे मातरम का पूरी तरह से, पूरे वंदे मातरम को पूर्णतया वहां पर गाया गया। ये बहुत ही ऐतिहासिक क्षण है।